अली रज़ाअबदी के कत्ल समेत कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात, सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन की समत तब्दील करने और नई हिकमत अमली बनाने का फैसला। उधर मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी दोबारा फराहम कर दी गई। कराची में घर के बाहर कत्ल, साबिक एमएनए अली रज़ाअबदी की मैयत इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस फेज 4 मुंतकिल। नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी। एसएसपी पीर मोहम्मद शाह का कहना है शवाहिद की फॉरेंसिक तहकीकात करा रहे हैं, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। घर का गार्ड फायरिंग की आवाज़ सुनकर जवाबी कार्रवाई के बजाय अंदर चला गया था, इसलिए हिरासत में ले लिया। अली रज़ाअबदी को 3 गोलियां लगी, एक गर्दन, दूसरी चेहरे और तीसरी कंधे पर लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। एमक्यूएम का 3 रोजा सोग फजा सोगवार। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से कत्ल की मजम्मत, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस की समाअत। हमारे दौर में 21 अरब की पेंशन रेलवे ने खुद कमा कर दी, शाबाश तो दे दें। साद रफीक की फिर चीफ जस्टिस से शाबाश देने की दरख्वास्त। शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा, चीफ जस्टिस का जवाब। साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाब अल जवाब जमा कराने की हिदायत। अराजी पर कब्जे का केस, नून लीग के गिरफ्तार एमएनए अफजल खोकर की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की मकामी अदालत का 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। अफजल खोकर पर जमीन पर कब्जे की एफआईआर दर्ज है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। जुल्फी बुखारी आर्टिकल 62 और 63 की जद में नहीं आते, हम इनको निकाल नहीं सकते, पार्लियामेंट को तजावीज़ दे सकते हैं। स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म जिस तरह मर्जी काम करें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मुआविन खुसूसी की अहलियत पर सवाल नहीं किया जा सकता। वकील एतजाज़ एहसन का अदालत में जवाब। कराची में अदालती अहकामात के बावजूद शहरियों समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी बेश कीमत अराजी वागुजार कराने के लिए इक़दामात के मुंतज़िर। कराची में मेहरान टाउन ओवरसीज सोसाइटी की कई अरब मालियत की अराजी पर माफिया काबिज। अदालती अहकामात के बावजूद मुतासरीन इदारों में चक्कर लगाने पर मजबूर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में रूस पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी रूसी हममनसब समेत रूसी वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफ़गान मुफ़ाहिमती अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुनिया के कई शहरों में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वलादत पर तकरीबात। बर्मिंघम के सुल्तान बाहू सेंटर में तकरीब हुई। बैंकॉक, सेंट पीटर्सबर्ग और आज़ाद कश्मीर में भी बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। लंदन समेत बरतानिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात का इनाकाद। मलका एलिज़ाबेथ समेत शाही खानदान भी क्रिसमस की रौनकों का हिस्सा बना। बर्मिंघम, वाल्सल, ग्लासगो समेत मुतअद्दिद शहर क्रिसमस की रोशनियों में नहा गए। चर्चेज में खुसूसी इबादत, लोगों ने खूब तोहफे बांटे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बच्ची को खून का अतिया देने के लिए खुसूसी मुहिम। पाकिस्तानी ख्वातीन और हजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 साला जैनब नायाब किस्म के कैंसर में मुब्तला है।
नजर करम फरमाना या नबी, नजर करम फरमाना हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना। एडिनबरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के सिलसिले में रूह परवर महफिल का इनाकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। सना खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। जर्मन शहर हैम्बर्ग में पहली बार पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इक़्तास पर दुरूद व सलाम भेजा गया। रियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की नए अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी। पार्टी ओहदेदारों, कारकुनों और कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। शुरका का हुकूमती कारकर्दगी पर मुकम्मल इजहार एतमाद। भारत में आलूदगी की शरह बदतरीन सतह पर। दिल्ली की फिजा तशवीशनाक हद तक खराब हो गई। धुंध की वजह से फिजा में जहरीले अनासिर में मजीद इजाफा हुआ। आलूदगी की बड़ी वजह कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स और धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। इंतजामिया फिजाई आलूदगी से लड़ने में नाकाम। चीन में इज्तिमाई शादी की तकरीब। दर्जनों जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। 99 जोड़ों ने साथ निभाने का अहद किया और अपनी रिवायात अदा करते हुए शादी के बंधन में बंध गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में बात होगी बरतानिया में पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर। मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको बताएंगे इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले शहर कायद का रुख करेंगे। कराची में घर के बाहर कत्ल। साबिक MNA अली रजा अब्दी की मैयत इमाम बारगाह यसरब डिफेंस फेज 4 मुंतकिल कर दी गई। SSP पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि शवाहिद की फॉरेंसिक तहकीकात कर रहे हैं। उनका कहना है कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। घर का गार्ड फायरिंग की आवाज सुनकर जवाबी कार्रवाई के बजाय अंदर चला गया था। कराची के अमन को नजर लग गई। एक के बाद एक दहशतगर्दी का वाकया। डिफेंस खैबान गाजी में MQM के साबिक रुकन कौमी असेंबली अली रजा अब्दी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों ने अली रजा अब्दी को घर के दरवाजे पर निशाना बनाया, जबकि MQM रहनुमा की गाड़ी आधी घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक अली रजा अब्दी बेटी के साथ खाने पर जाने के लिए मामूल से हटकर जल्दी घर आए। आमतौर पर ये 9 बजे निकलते हैं वहाँ अपने फैक्ट्री में से और 10 बजे अपने होटल पे जाते हैं जो उनका कैफ़े टाइप बना हुआ है और वहाँ से फिर लेट नाइट घर आते हैं। लेकिन कल चूँकि इनकी फैमिली को आज जाना था अमेरिका इनकी बेटी की पढ़ाई के सिलसिले में, तो आज कल ये जल्दी निकले वहाँ से और डिनर पे लेके जाना था। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न टुडे। SSP साउथ ने बताया कि गार्ड को घर पर तैनात हुए 1.5 से 2 माह हुए थे और उसने जवाबी फायरिंग के लिए अली रजा अब्दी के वालिद से असला मांगा था। दरवाज़ा उसने खोला है और फ़ौरन फायरिंग हुई है। तो एज अ गार्ड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़े में उसको क्या करना है, बजाय कि वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता। वो अंदर चला गया और उसने उसके फादर को बोला कि मुझे कोई वेपन दे दें। अली रजा अब्दी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची।
आपको बताएं कि बर्मिंघम में मौजूद पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रजा हारून और दीगर पाकिस्तानियों ने MQM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उनका नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काजमी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन दोबारा एक्टिव हो गया है और कल जो FIR कटी है PSP के नईम भाई और अजहर भाई की शहादत की, वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कटी है। अब बरतानिया की हुकूमत को, बरतानिया की रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को मिलकर अगर वो चाहते हैं कि कराची में मुस्तकिल अमन हो, अगर वो चाहते हैं कि कराची को अब इस दहशत गर्दी की सियासत से, इस दहशत गर्द से, इस खौफ की फिजा से अगर जान छूटे, तो अब ये मुकम्मल और फाइनल एक्शन लेना होगा। इसको आधा एक्शन लेकर छोड़ देने से यही होता है। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह मैं अली रज़ा आबदी के घर वालों से, उनके वालिद से, इखलाक आबदी साहब से, उनके चचा से ये मैं ताज़ियत करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब के साथ हमने काम किया हुआ है। मैं उनके पूरे ख़ानदान से, MQM की लीडरशिप से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ, एक एक कारकुन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। We condemn any innocent killings, whether it's in Karachi or anywhere in the world. We condemn any killings, any terrorist activities, and we will stand shoulder to shoulder with those people who have lost their lives and who have lost their families in this horrible incident in Karachi. कराची में नौजवान जो पाक सरजमीन के यानी पाक सरजमीन के वर्कर थे, लेकिन वो पाकिस्तानी थे, उनको जुल्म और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जहाँ जहाँ भी मुसलमान जालिम के पंजे में मुसलमान जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको जालिम के पंजों से निजात दिलाई जाए। पाक सरजमीन पार्टी और यहाँ लंदन में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमें इंसानियत का दुख है कि जो भी शहीद हुआ है वो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। पार्टी पॉलिटिक्स से बारातर होकर हमें इंसानियत का सोचना चाहिए। दुख की बात है। अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि अली रज़ा आबदी के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। सिंध हुकूमत के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास, IG सिंध सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक हैं। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन की समत तब्दील करने और नई हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। वकास बताएगा इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतही इजलास का आगाज हुआ है। इस इजलास में साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आबदी के बहीमाना कत्ल के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पेश की गई है और इब्तिदाई रिपोर्ट में अब तक की जो केस की पेशरफ्त हुई है और जो तहकीकाती इदारों के अफरान ने जो फाइंडिंग्स की हैं उसके हवाले से इजलास के शुरका को आगाह किया जा रहा है। अली रज़ा आबदी के कत्ल के मुहर्रिकात के हवाले से भी इब्तिदाई तौर पर सूरत हाल है, उससे भी आगाह किया जा रहा है। अमन अमान की कराची में बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम भी इजलास के शुरका को ब्रीफिंग देंगे और कराची टारगेटेड ऑपरेशन में अब तक की पेशरफ्त और हालिया वाक़यात और इसके पस मंजर पर भी बात की जाएगी। जराये का ये कहना है कि अमन अमान के इस इजलास में इस कराची टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से एक नई हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मंजूरी दी जाएगी और इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान भी किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुतादिद बार रिपोर्ट भी किया गया था कि कराची में इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं जो मुसीबत दहशतगर्द जो कराची टारगेटेड ऑपरेशन के बाद फरार हुए थे उनकी जानिब से भी ये कार्रवाई हो सकती है। ताहम इस हवाले से तहकीकाती इदारों के आला हुकाम का कहना है कि इस अली रज़ा आबदी के कत्ल के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जब तक तहकीकात दुरुस्त समझ और मुकम्मल तौर पर आगे नहीं बढ़ती हैं उस हवाले से कोई भी क़यासराई नहीं की जाएगी। आज के अमन अमान की इस इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से भी पुलिस और दीगर रेंजर के आला हुकाम जो इस इजलास में शरीक हैं उनसे जो ब्रीफिंग लेंगे और उनको हिदायत भी जारी करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ये कहना है कि चंद एक माफियाज के कारिंदे कराची का अमन अमान तबाह करने की दर पे हैं और इसी हवाले से वो साजिश के ताने बाने। इजलास में अहम फैसले किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल को भी देखा जा रहा है। वकास बाकिर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
अदालती कार्रवाई की ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत का फैसला जुल्फी बुखारी पर लागू नहीं होता। जस्टिस एजाजुल अहसन के जुल्फी बुखारी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में ये रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने इस फैसले में पाबंदी नहीं लगाई, आपने फैसला गौर से नहीं पढ़ा, हमने पार्लियामेंट को तजावीज़ दी हैं। चीफ जस्टिस का जफ़र इकबाल कलानूरी से ये मुकालमा भी सामने आया। जुल्फी बुखारी की अहलियत बताएं। चीफ जस्टिस का जुल्फी बुखारी के वकील एतजाज़ अहसन से इस्तफसार, कहा नए पाकिस्तान में जय्यद लोग होने चाहिए, अगर वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारा पर असहुद नोटिस केस की समाअत हुई। नैब टीम ने साबिक वजीर रेलवे को अदालत में पेश कर दिया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। ऑडिट पैराग्राफ में कोई करप्शन या बेजाब्तगी नहीं है। वकील ख्वाजा साद रफीक का अदालत में जवाब, रेलवे में लॉसेस तो हुए हैं ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, अदालत ने साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और विफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत करती है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे खसारा केस में पेशी, ख्वाजा साद रफीक ने ऑडिट पैराग्राफ का जवाब जमा करा दिया। मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोगों मोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम ख्वाजा साद रफीक की एक और केस में पेशी। साबिक वजीर रेलवे को रेलवे खसारा केस में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश किया गया। नैब टीम ने साद रफीक को पेश किया, जहां उनके वकील ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। अदालत ने साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और विफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। साद रफीक के वकील के जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि ऑडिटर पैराग्राफ में कोई करप्शन या बेजाब्तगी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लॉसेस तो हुए हैं ना। दौरान समाअत ख्वाजा साद रफीक बोले, उनके दौर में 21 मिलियन रेलवे ने खुद पेंशन की मद में दिए, अब तो शाबाश दे दे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक एक तरफ तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे, दूसरी तरफ शेख रशीद पर इल्जाम तलाशियों का सिलसिला जारी रखा। रेलवे में मैंने जरा कदर काम किया है और मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। दोनों फिगर जो उन्होंने सुप्रीम 42 करोड़ उन्होंने, समझता हूं उन्हें जलन और हसद से गुरेज करना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर नैब टीम के रवैये से मुताल्लिक इत्मीनान का इजहार किया। कहा मेरे साथ नैब का रवैया ठीक है, ताहम नैब कानून पर एतराज है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ज़मीन पर कब्जे का केस, लीगी रुकन कौमी असम्बली अफजल खोकर की ज़मानत मंजूर हो गई है। MNA अफजल खोकर की ज़मानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़मीन पर कब्जे का केस है और लीगी रुकन कौमी असम्बली अफजल खोकर की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। MNA अफजल खोकर की ज़मानत 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक कि ज़मीन पर कब्जे का केस था और इसी केस में अफजल खोकर आज पेश हुए थे लाहौर की मकामी अदालत में, जहां पर लीगी रुकन कौमी असम्बली अफजल खोकर की जमानत मंजूर कर ली गई है। और इत्तलात ये है कि MNA अफजल खोकर की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। आपको बताएं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में मुनशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। मुनशियात पूरे मुल्क का मसला है, बच्चों को ये मुनशियात मिल कहाँ से रही हैं। 3 अमवात भी सामने आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने बच्चों और वालिदैन की आगाही के लिए मुहिम चलाने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में स्कूल्स और कॉलेजेस में मुनशियात के इस्तेमाल के हवाले से केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुनशियात पूरे मुल्क का मसला है। मज़ीद देखते हैं शकील सईद की इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच की मुल्क भर के स्कूलों और कॉलेजों में मंशियात के इस्तेमाल पर आजुब नोटिस केस की समाअत। अदालत ने चारों सूबों से इसी बाबत रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मंशियात के इस्तेमाल के बायस 3 अमवात सामने आ चुकी हैं। मंशियात के तदारुक, बच्चों और वालिदैन की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मोअज़्ज़िज़ अदालत को इंसदाद तदारुक मंशियात इलाज गाहों की तामीर के लिए 2 हफ्तों में कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके देंगे। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रॉपर स्पेशलाइज्ड केयर के साथ ड्रग एडिक्शन के लिए बनाएंगे, ताकि ये जो बच्चे आजकल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी इलाज, मुआवजा और उनको ड्रग से रिहेबिलिटेट करने के लिए हम वो सेंटर इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि पूरी कोशिश करेंगे कि बैनुल अक़वामी तर्ज की इलाज गाहें जल्द अज जल्द कायम हो सकें। कैमरामैन अहमद रजा और साथी रिपोर्टर ज़ैनब शहबाज के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के ज़ेरे एहतमाम बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की और बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखी। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी पाकिस्तानियों ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। हज़रत सुल्तान बाहू सेंटर में मुनक़िदा इस तकरीब के मेहमान हसूसी पीर फ़याज़ुल हसन कादरी थे। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के चेयरमैन राजा इश्तियाक ने यौम पैदाइश की तकरीब की सदारत की, जबकि पाकिस्तान से आए फोक सिंगर ताहिर नैयर ने मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। इस मौका पर पीर फ़याज़ुल हसन कादरी, वाइस काउंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक, PTI मिडलैंड्स के सदर आबिद जमान खटक और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था इस पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। हमारा आज़म है, अहद है, पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बेहतरीन देख रहे हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बर्थ एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से हम ये मैसेज लेके जाएं तो हमारी कामयाबी होगी कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा अदा करते चलें। कायद-ए-आज़म डे को ऑर्गेनाइज किया था, हम उसमें शामिल होने के लिए आए और बड़ा ओपन मैसेज दिया सबको कि हमें यहाँ पे अपने इन दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और मिल्लत का मोहम्मद अली जिन्नाह जो उन्होंने कहा जैसा पाकिस्तान वो चाहते थे उस पाकिस्तान को बनाने में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। पूरी कौम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर मुल्क में, हर घर में, हर जगह यौम कायद-ए-आज़म बनाए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से हमें यह अजीम पाकिस्तान मिला। आज देख लो हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर कितना जुल्म और सितम हो रहा है। अल्लाह पाक कायद-ए-आज़म के दर्जात और बुलंद फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत हो और हमें इस काबिल करे कि हम अपने बाजुओं पर इस मुल्क की हिफाजत कर सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स वतन से मोहब्बत का जरिया बनते हैं, इनको तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश पर बहुत मुबारक हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था कि पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं था बल्कि एक ऐसी तजर्बा बनाना चाहते थे जहां हम इस्लामी असूलों को आजमा सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक लीडर बन के एक कौम को इकट्ठा किया और 14 अगस्त की शक्ल में हमें पाकिस्तान दिया। बेअसर हो गए सब हल्फे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अखवाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। को चाहिए कि हम कायद-ए-आज़म के असूलों पर
पाबंदी करते हुए अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा। शुरका ने कायदे-आज़म डे पर बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया भी अदा किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत पेरिस में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। पाकिस्तान प्रेस क्लब पेरिस फ्रांस के ज़ेर तमाम तकरीब में जहां कायद-ए-आज़म की सालगिरह का केक काटा गया, वहां उनके क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की रिपोर्ट में देखिए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत पेरिस में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान प्रेस क्लब पेरिस फ्रांस ने किया। तकरीब से पेरिस काउंसलर कमर बशीर, सदर प्रेस क्लब मियाँ अमजद, आसिफ चौधरी, साहबजादा अतीक, कामरान घुम्मन, मुनीर वड़ैच, राजा अली और राजा अशफाक समेत कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने खिताब किया। मुकर्रीन ने इस मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि कायद-ए-आज़म की अजीम जद्दोजहद से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि प्यारे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और बावकार मुल्क बनाएं और इसके लिए हमें कायद-ए-आज़म के नज़रिए और सोच पर अमल करना होगा। तकरीब में कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश के हवाले से केक भी काटा गया। कैमरा टीम के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। पाकिस्तान की तरह बैंकॉक में भी कायद-ए-आज़म की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान एम्बेसी में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने बच्चों के हमरा केक भी काटा। तकरीब के हवाले से देखते हैं इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर बैंकॉक में पाकिस्तान एम्बेसी में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान का कौमी तराना बजा कर किया गया। कम्युनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। In our great leader, the Qaid-e-Azam, there's so many qualities of leadership that we can always learn from, and we can apply those qualities in our daily work. So basically, you've seen when he was a ultimate statesman. He attained a separate homeland for us. You know, the struggle for independence that he led, it was all legal and constitutional, and it was at the same time democratic, popular and peaceful. तकरीब के नाज़िमुल उमूर फराज जैदी ने पाकिस्तान कम्युनिटी को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए। Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah united the discordant Muslims of the subcontinent, welded them into a nation and secured a separate and independent homeland for them where they could spend their lives in accordance with their own customs and their traditions. He steered the Muslims of the subcontinent during the most tumultuous times and enabled them to withstand heavy odds and to achieve independence through a democratic struggle. Qaid-e-Azam's visions and thoughts are as relevant today as they were 7 decades ago. We need to follow his principles of unity, faith and discipline wholeheartedly. By the grace of Almighty Allah, our country has embarked upon a path to progress and development as envisioned by the father of the nation. तकरीब में मौजूद बच्चे भी किसी से पीछे न रहे और कायद-ए-आज़म से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। Qaid-e-Azam is my hero and a founder of Pakistan. Jinnah, father of the nation, the day of his birthday. पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान आसिम मुख्तार की जानिब से कायद-ए-आज़म की सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया, जबकि शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी इंतजाम किया गया था। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग ने कायद-ए-आज़म की सालगिरह का केक भी काटा। तफसीलात सेंट पीटर्सबर्ग से शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया। तकरीब में डॉक्टर फारूक अहमद खान होती, मोहम्मद आसिफ सदीकी, मलिक नौशाद, सैयद मुज्तबा, सैयद शाहिद कामरान, अतीकुर रहमान, इमरान मलिक और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। मुकर्रिरीन ने कहा कायदे आज़म के फरमूदात पर अमल करके ही पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल किए जा सकते हैं। आज हमारे कायद की बर्थडे है और हम यहाँ इतनी दूर बैठ के, इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के अपने कायद को नहीं भूले और उनकी बर्थडे को मना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। उन्होंने पाकिस्तान बना के सारी कौम पे उन्होंने एहसान किया और एक मुसलमान लोगों के लिए एक नया पाकिस्तान दिया और उसकी खुशी में हम लोग सब बैठ के यहाँ सालगिरह मना रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। कायदे आज़म मोहम्मद अली का यौम पैदाइश है और हम आज सेंट पीटर्सबर्ग में कम्युनिटी के साथ मिल के ये एहतमाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कायदे आज़म की बर्थडे मनाई। कायद का हम पे एहसान है, हम कोशिश करते हैं कि इस एहसान को जहाँ तक और जितना हो सके पूरा कर सकें। आज का दिन सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज कायद मिल्लत जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है और हम यहाँ रूस में हज़ारों मील दूर ये बर्थडे जोश और खरोश से मनाते हैं। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि हमें चाहिए कि हम भी कायद के अफकार और ख्यालात की रोशनी में एक मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस ने यौम पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुशी में आज सेंट पीटर्सबर्ग में केक काटकर साबित किया कि जिंदा कौमें अपने मोहसरों को कभी नहीं भूलती। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में क्रिसमस के मौके पर चर्चेज में तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीही बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन रवान की इस रिपोर्ट में देखें। क्रिसमस के मौका पर लंदन और गिरदोनवाह में रात से तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। सेंट पॉल, सेंट थॉमस, सेंट लिनार्ड और सेंट जोसेफ और हेस्टन चर्च समेत तमाम गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। इस मौका पर मसीही कम्युनिटी ने बच्चों के साथ शिरकत की और अमन व मोहब्बत के पैगामात सुने। तकरीबात में शरीक पाकिस्तानी बरतानवी मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के लिए तरक्की और अमन की खसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैदाइश के दिन की मुनासबत से भी मोहब्बत और अकीदत के पैगामात दिए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक सेकुलर स्टेट है और आज जबकि हम 25 दिसंबर को ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के बानी हैं कायद आज़म, हम उनके भी आज बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से अपने बच्चों के पास क्रिसमस मनाने के लिए आया हूँ और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि इधर की मसीह जो हैं हमारे बड़े जोश शोर से क्रिसमस मना रहे हैं। पाकिस्तान में जो मेरी फैमिली है, जैनी, जैन, इफरात, मुश्ताक, उनको वेरी मैरी क्रिसमस। मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। आज का दिन सबको मुबारक हो। आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आज जैसे कि हम क्रिसमस के त्यौहार को मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से, हमारे पास्टर की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब अजीज़ों को जो कि यूके में रहते हैं और पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, आप सबको मसीह यीशु के जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक। क्रिसमस से खुशखबरी है, अमन और सलामती का पैगाम लेके आया है खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुए और हम सारे आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं कि इसको सेलिब्रेट कर सकें। बाद क्रिसमस की खुशियों को मनाते हुए मजहबी गीत गाए गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का केक काटा गया।
बर्मिंघम को भी क्रिसमस के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। जर्मन मार्केट लगाकर सिटी सेंटर की रौनकें बढ़ाई गईं। बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया, जबकि बड़ों ने भी इस त्यौहार की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में भी क्रिसमस की खुशियों ने शहर की रोशनियों को चार चांद लगा दिए। हुकूमती सतह पर शहर के मरकजी और दही इलाकों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी और निजी सतह पर तातीलात का आगाज हुआ तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने आबाई मुल्क का रुख कर लिया, जबकि बरतानिया में बसने वाले मुख्तलिफ ममालिक और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों की मिसाली हम आहंगी से क्रिसमस की खुशियां दोबाला हो गईं। क्रिसमस आए और शॉपिंग मॉल्स में डिस्काउंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी सेल से फायदा उठाने वालों का हजूम भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को कीमती तोहफे और क्रिसमस कार्ड भेज रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। क्रिसमस के मौके पर बर्लिन में यूरोप समेत दुनिया भर से आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के सयाहों ने 92 न्यूज़ के साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने हमवतनों और क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह से बात करते उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Weihnachten, Merry Christmas for all pupils. You're welcome to Checkpoint Charlie Valley. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to all of you. दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी क्रिसमस की रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के मसीही मर्द और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखें। जद्दा में पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से क्रिसमस की तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी कौंसल वेलफेयर नजीबुल्लाह अफरीदी थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदर परवेज यूसुफ ने वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान में मजहबी तकरीबात के लिए हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है। मेहमान खसूसी नजीबुल्लाह ने अपने खिताब में कहा, मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। यही जो मोहब्बत और एक दूसरे से जो हमारे जिस तरह के हम इवेंट मुनक्किद करते हैं, मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान की कम्युनिटी है और हम उनमें से नहीं हैं जो अक़लियत की बात करें। ये पाकिस्तान की अक़लियत है, हम सब पाकिस्तानी हैं। अक़लियत वो है जो हिंदुस्तान में जुल्म से। तकरीब से तहरीक इंसाफ के सदर अहमद बशीर, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अंसर घुम्मन ने भी खिताब किया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, सऊदी अरब। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर वेल्स से जाने वाले और वेल्स की सैर को आने वालों की तफरीह मांद पड़ गई। क्रिसमस के मौके पर वेल्स को लंदन और बरतानिया के शुमाली इलाकों को जोड़ने वाली सुरंग बंद कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नॉर्थ वेल्स से हमारे नुमाइंदे हारून फयाज की इस रिपोर्ट में। क्रिसमस की खुशियों का मज़ा तो अपनों के साथ ही है, मगर सुरंग में पटरी की खराबी ने इस खुशियों के त्यौहार को भी नजर लगा दी है। बरतानी मीडिया के मुताबिक वेल्स की इंतजामिया की जानिब से शहरियों को सुरंग की बंदिश की इत्तला दे दी गई है, जबकि सेवरन टनल नामी ये सुरंग न्यू ईयर तक बंद रहेगी। शुमाली वेल्स में 2.8 बिलियन पाउंड से शुरू होने वाले इलेक्ट्रिक ट्रेन मनसूबा 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस मनसूबे के तहत ही सेवरन टनल को बंद किया गया है। दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया का कहना है कि इस कम वक्त दौरान की तकलीफ के बायस हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इनका ये भी कहना था कि महज ताज़ीनो आराइश का मामला नहीं, जबकि मुकामी अफराद की जानिब से इस बंदिश को बदतरीन करार दिया है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, काबिज़ भारतीय फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा और पूंछ का मुहासरा
कश्मीरी मीडिया के मुताबिक काबिज फौज ने जिला पुलवामा और पूंछ से दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में एक तालिबे इल्म और एक उस्ताद भी शामिल हैं। नौजवानों को आज़ादी के लिए आवाज उठाने और पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, काबिज फौज ने दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में एक तालिबे इल्म और एक उस्ताद भी शामिल है। काबिज भारतीय फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा और पूंछ का मुहासरा। खबर यह भी है कि रवां बरस भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आलूदगी की शरह में बदतरीन इजाफा हुआ है। भारत में फजाई आलूदगी इंतहा को पहुंच गई। आलमी इदारा सेहत ने भारत को 14 इंतहाई आलूदा शहरों का मुल्क करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जंगी असलहे की जखीरा अंदोजी में मसरूफ भारतीय हुकूमत अपने ही अवाम को भूल गई। इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों में मसरूफ मोदी हुकूमत भारत में दिन ब दिन बढ़ती फिजाई आलूदगी से ताहाल बेखबर है। आलूदगी के बायस लाखों जानों का ज़िया भी मोदी सरकार को ना जगा सका। आलूदगी मापने के सरकारी इदारे की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की फिजा में मौजूद जहरीले अनासिर की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी से हलाक होने वालों में 51% से जायद की उम्र 70 साल से कम थी। रवां साल आलमी इदारा सेहत ने भारत को 14 इंतहाई आलूदा शहरों का मुल्क करार दिया है। दुनिया के दूसरे आलूदा तरीन शहर नई दिल्ली के मकीन शहर छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन अपना रोजगार और घर बार छोड़कर जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि भारत के 88% शहर आलूदा हैं। आलूदगी की बड़ी वजह कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स और धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। लाखों अम्बाद के बावजूद शाइनिंग इंडिया की मोदी इंतजामिया फिजाई आलूदगी के मसले से निपटने में अब तक नाकाम है। आपको बताएं कि जापान ने व्हेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कमीशन से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जापान ने व्हेल के कमर्शियल बुनियादों पर शिकार का ऐलान कर दिया है। आलमी कमीशन के तहत व्हेल के कमर्शियल बुनियादों पर शिकार पर 1986 से पाबंदी है। जापानी हुकाम का कहना है कि व्हेल का गोश्त खाना जापान की सकाफत का हिस्सा है। जापान ने यह बड़ा ऐलान किया है और आलमी क़वानीन इसके हवाले से पहले से बनाए गए हैं कि व्हेल का शिकार मना है, जिस पर जापान ने इस शिकार की इजाजत दे दी है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।